हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, राहुल गांधी वोट चोरी का मातम शायद करता रह जाएगा और कहीं उसकी सीट चोरी ना हो जाए। जी हाँ साथियों, और ये सीट चोरी और कोई नहीं करेगा। नजर आ रहा है ये सीट चोरी उसी के घर में सेंध लगेगी और राहुल गांधी की बहना प्रियंका वाड्रा गांधी करेंगी। और राहुल गांधी या वोट चोरी या ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में या बर्लिन में भारत के नाम का मातम करता हुआ नजर आएगा। और इसी मातम के चलते धीरे धीरे और साथ में जो बड़ी तेजी से 100 हारों की तरफ, हार की सेंचुरी की तरफ राहुल गांधी बढ़ रहा है। साथियों, पार्टी के अंदर से ही आवाजें खड़ी होनी शुरू हो गई हैं कि प्रियंका को और सक्रिय कार्य के रोल में राजनीति में आना चाहिए। कि जहां तक एक कांग्रेस के नेता ने प्रियंका गांधी से बोला है कि हमें आप प्रियंका गांधी दे दीजिए, हम आपको दिल्ली की सत्ता दे देंगे। उधर साथियों, इमरान मसूद जो उत्तर प्रदेश में खासा असर रख रहा है इस टाइम कांग्रेस की राजनीति में, जब प्रियंका को टारगेट किया गया तो इमरान मसूद ने साफ साफ कहा है प्रियंका का बचाव करते हुए कि प्रियंका गांधी हमारी पोटेंशियल पीएम कैंडिडेट हैं। तो साथियों, अभी तो अनऑफिशियल तौर पर 2 पावर सेंटर थे। नजर आ रहा है आने वाले वक्त में वाकई कांग्रेस में 2 पावर सेंटर बनने जा रहे हैं। और जब 2 पावर सेंटर बनेंगे तो यह भी नजर आ रहा है, क्योंकि नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, कि बहना आगे निकलेगी और भैया का जो दिखाने वाला दिखावटी प्रेम था वो साथियों पीछे रह जाएगा। इसी बीच मिस्टर वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने बोला, बिजनेसमैन एंड हर हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा ऑन ट्यूसडे सेड दैट सच एक्सपेक्टेशंस, कैसे एक्सपेक्टेशंस, कि प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे पेश किया जाए, एंड डिमांड नेचुरली अराइज फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स बट द फोकस एट प्रेजेंट शुड रिमेन ऑन प्रेसिंग इश्यूज अफेक्टिंग द कंट्री। उसके बाद उन्होंने आईएनएस से जो बात करी, उन्होंने बोला everyone has their own demands. There are demands from various quarters that Priyanka should come forward. There are also demands that I should come and enter politics, but right now the focus should be on the real issues that concern the party. Opinion. NDTV लिख रहा है, राहुल unapproachable. Why many in Congress want a bigger role for Priyanka Gandhi. जी हाँ साथियों, नजर ये आ रहा है कि माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी अनएक्सेसिबल है, अनअप्रोचेबल नहीं है। राहुल गांधी से बात करना मुश्किल हो रहा है, कोयट्री से घिर चुका है। जो वो समझा के श्री राम हो गए या कोई और हो गए, जो भी समझाकर उसको बोल दिया जाता है बोलने के लिए। और यही डिमांड अब इंडिया अलायंस के भी अंदर से पहले उठनी शुरू हो गई थी कि राहुल गांधी अब इंडिया अलायंस को नहीं लीड कर सकता। जो 99 सीट का 2024 का इनका हनीमून था, अब पूरी तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। जहां तक किरण रिजिजू साहब से जब एक ओपिनियन लिया गया प्रियंका गांधी के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि प्रियंका गांधी ज्यादा एक्सेसिबल हैं, बात समझने की कोशिश करती हैं, सुनती हैं, अपना पक्ष भी रखती हैं। यानी बतौर ऑपोजिशन के नेता अगर देखा जाए तो रिजिजू जी को बात करने या डील करने में बतौर उनके प्रियंका गांधी से ज्यादा आसानी हो रही है बनिस्बत राहुल गांधी के। साथ में रिजिजू जी ने यह भी बोला है कि पॉल्यूशन पर प्रियंका गांधी पॉल्यूशन पर बोलना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको ब्लॉक किया। और यही बात इंटरव्यू में इससे मिलती जुलती रॉबर्ट वाड्रा ने भी साथियों बोली है। इसके अलावा जब अभी मनरेगा का आप लोगों ने देखा होगा बहुत जबरदस्त डिबेट चला है, आरोप लग रहा था मनरेगा बंद कर दी गई, खत्म कर दी गई वगैरह वगैरह। उस सब्जेक्ट को भी मैं पढ़ लूं, एक दिन मौके पर उस पर जरूर बोलूंगा। जितना मुझे गांवों में रहते हुए मनरेगा का दुरुपयोग नजर आया है साथियों, कभी डिटेल में बताऊंगा कि मैंने चाहे बजरंगगढ़ी हो चाहे मिशन भारत हो, वहां मनरेगा का जो दुरुपयोग होता हुआ देखा है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितना बड़ा स्कैम बनकर निकल रहा है, सारा कच्चा काम किया जाता है। इस पर फिर से बात होगी। तो वो बड़ा तीखा डिबेट था।
गांधी जी के नाम का डिबेट था। उस गांधी जी के नाम पर विपक्ष अटैक कर रहा था कि आप महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हो। उसके बाद स्पीकर ऑफ द लोकसभा ने एक टी रखी, एक जैसी कैजुअल अनौपचारिक, उसमें मोदी जी भी पहुंचे, सब पहुंचे, इनवाइट इन दोनों का था, उसमें भी प्रियंका गांधी पहुंची, बिल्कुल मनरेगा के डिबेट के उस गर्मी सर्दी के बाद। इस चीज को विद इन द इंडिया अलायंस और सीपीआईएम ने इस बात पर साथियों बड़ा विरोध भी किया है कि साहब ये क्या हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी अब जो सत्ताधारी पार्टी है यानी एनडीए में भी अपने तार जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, ताकि एज अ ऑपोजिशन के नेता धीरे धीरे उनको जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी स्वीकार कर ले। और उधर रॉबर्ट वाड्रा का दिमाग चल रहा है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा आप लोगों को याद होगा 19 में भी चुनाव लड़ना चाह रहा था और 24 में भी लड़ना चाह रहा था, और इसने 5-6 साल हो गए एक इंटरव्यू में यही बात दोहराई थी कि लोग मुझसे भी राजनीति में आने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आप लोग याद करिए, जब किशोरी लाल को लड़ा दिया गया और वाड्रा को मौका अभी नहीं दिया गया था, तो वो खुन्नस भी रॉबर्ट वाड्रा अपने अंदर लेके बैठा है। तो एक तरफ राहुल गांधी का अपने आप का बोझ उसके ऊपर है, बैगेज, एक तरफ प्रियंका के ऊपर रॉबर्ट वाड्रा का बैगेज है, और रॉबर्ट वाड्रा नहीं चाहेगा कि बिल्कुल बैक सीट पर बैठे बैठे प्रियंका गांधी का मात्र हस्बैंड बनकर उसकी जिंदगी निकलती रहे। लेकिन प्रियंका को रोकेगा भी आगे जाके वाड्रा, क्योंकि वाड्रा के होते हुए प्रियंका को अभी भी इस समाज में पॉलिटिकल वो जगह नहीं मिलेगी जो प्रियंका चाहती है। तो मेरे हिसाब से 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव और 2029 का लोकसभा का चुनाव तय कर देगा कि कांग्रेस की कमान प्रियंका के हाथ में फाइनली जाएगी या राहुल गांधी के हाथ में जाएगी। संभवतः यह बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये दोनों चुनाव में एक और हार या 2 हार राहुल गांधी झेलने की स्थिति में नहीं है। बंगाल में इनका मटिया मिलीत होने जा रहा है और फाइनली ये चीज प्रियंका गांधी के साथियों हाथ में आएगी। एक और घटना है जो कुछ दिन पहले जो लाइव हमें देखते हैं रूबरू पर, आजकल थोड़ा बंद चल रहा है, कल से फिर स्टार्ट हो जाएगा, रिनोवेशन हो रहा था स्टूडियो में। मैंने बोली थी कि सोनिया गांधी को भगवान जीसस गॉड लंबी उम्र दे, बिल्कुल सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं, लेकिन सोनिया गांधी जब तक हैं तब तक भाई बहन फिर भी जुड़े हुए हैं। सोनिया गांधी जब नहीं रही तो उसके बाद देखिएगा, ना रहने के कुछ दिन बाद रॉबर्ट वाड्रा इधर से क्या खेल खेलेगा, मजा आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।